राम के बाद श्याम भी गए, आरजेडी और लालू को कितना नुकसान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी रहे कद्दावर नेता श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 5-6 महीने में राजद छोड़ने वालों में श्याम रजक 9वें नेता हैं। श्याम रजक ने लालू को संबोधित अपने पत्र में कविता के अंदाज में 4 पंक्तियां ही लिखी है, लेकिन उसके गहरे निहितार्थ हैं। सीधे सीधे राजद में अपने साथ धोखा होने का उन्होंने आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 9,247 लाभार्थियों की खुलेगी लॉटरी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 9,247 लाभार्थियों का चयन शुक्रवार को होगा। उद्योग विभाग के सभागार में कंप्यूटर लॉटरी के जरिए लाभुकों का चयन होगा। काम पर लौटे डॉक्टर, एम्स, पीएमसीएच समेत सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बहाल। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में हड़ताल कर रहे पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स के जूनियर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद गुरुवार को काम पर लौट आए हैं। हड़ताल टूटने से अस्पतालों में ओपीडी सेवा सामान्य हो गई है। मुकेश सहनी की ताकत बढ़ी, बिहार गडेरिया मोर्चा का वीआईपी में विलय। वीआईपी के मुखिया एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की ताकत बढ़ गई है। बिहार गडेरिया मोर्चा का वीआईपी में विलय हो गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल ने अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को वीआईपी की सदस्यता ली। बिहार से आया नोटिस देख अफसरों ने तुरंत चालू कराया सिम कार्ड। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरून छपरा रोड नंबर 5 के विवेक कुमार का आइडिया से जियो में पोर्ट कराए सिम को अचानक बंद करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से रिलायंस कंपनी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को हाजिर होने के नोटिस भेजने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद कंपनी हरकत में आई है और कंपनी के अधिकारी गुरुवार को अचानक विवेक कुमार के घर पर पहुंचे और उनका सिम चालू करा दिया। चिराग पासवान की नकेल कसेगी बीजेपी सूत्र इसका जवाब दे रहे हैं। उनके मुताबिक पार्टी चिराग पासवान का नकेल कसना चाहती है। चिराग पासवान ने इन दिनों कई विवादित मुद्दों पर बयानबाजी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, यूपीएससी की नियुक्ति जैसे मामलों में चिराग की बयानबाजी से बीजेपी खुश नहीं है। विवादित मुद्दों पर बीजेपी की दूसरी सहयोगी पार्टियों ने अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं। इससे बीजेपी आलाकमान को चिराग के भविष्य को लेकर आशंका हो रही है। ओबीसी वोट साधने में जुटी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की नजर ओबीसी वोट बैंक है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शहीद रामफल मंडल की याद में शहादत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बिहार भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होने मंच पर पहुंचे। बिहार प्रदेश भाजपा की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। रविशंकर प्रसाद ने लालू परिवार पर किया हमला। सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद और उनके बेटे ने इनको याद क्यों नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न किसने दिया। लालू जी उनके शिष्य बनकर राजनीति करते रहे, लेकिन उनको कभी भारत रत्न सम्मान देने की कोशिश नहीं की। अगर किसानों का दिल से कोई सम्मान करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, बाकी पार्टियों के लोग खुद को बढ़ाते हैं। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम ने बोला हमला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस की चाल के कारण उनका नाम सामने नहीं आ सका। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने सामने लाया। आजादी के 75 वर्ष में हमारे संस्कृति का तना बना में जाति भेदभाव करता है। देश में बिहार को और बिहारी शब्द को कलंकित किया है। उनके इस मानसिकता से मुक्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जाति भेदभाव करते हैं। रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलाएंगे। जिस तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हुआ, उसी तरह रामफल मंडल जी की धरती पर मां सीता मंदिर का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उनको शहीद का दर्जा दिलवाएंगे। उन्हें शहीद का दर्जा और राजकीय सम्मान दिलाया जाएगा। पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक क्राइम की वारदात को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला पटना एम्स हॉस्पिटल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से जुड़ा है, जहां एक अपाची बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिस वक्त फायरिंग की गई उस समय वो अपनी कार से ड्राइवर और गार्ड के साथ एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पहुंचे थे।
बिहार के बड़े डॉक्टर से करोड़ों का साइबर फ्रॉड। देश भर में साइबर अपराधियों का मायाजाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रहा है, जहां शहर के एक नामचीन डॉक्टर को झांसे में लेकर शातिरों ने 4.40 करोड़ रुपए की ठगी कर दी है। साइबर अपराधियों ने खुद को सीबीआई बताकर डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे रुपए ऐंठ लिए। भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दागे। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची में भारतीय जनता पार्टी की युवा आक्रोश रैली के बाद सीएम आवास की ओर बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े। बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से कुछ लोगों को चोटें आई हैं। महिलाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे 1 लाख रुपए, सीएम हेमंत सोरेन का वादा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने अपना दांव चलाना शुरू कर दिया है। पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 अगस्त 2024 गुरुवार को महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत अगले 5 सालों में लाभार्थियों के खातों में 1 लाख रुपए पहुंचाने का वादा किया। साक्ष्य के साथ छेड़छाड़। नीट पेपर लीक मामले में जांच का केंद्र बिंदु रहे हजारीबाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल सीबीआई की टीम ने हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित जिस राज गेस्ट हाउस नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सील किया था, उसमें अपराधियों ने घुसकर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की है। चंपई सोरेन के मामले में बीजेपी का कितना हाथ। सीएम रहते हुए चंपई सोरेन के विधायक दल की बैठक का पता नहीं होना, कार्यक्रम करने और कुछ भी बांटने से मना कर दिया जाना, यह एक ऐसा व्यवहार है जो दर्द पहुंचाता है। उन्होंने इसी तरह का व्यवहार सीता सोरेन के साथ भी किया था। चंपई सोरेन ने सारा दर्द व्यक्त कर दिया है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। झामुमो का अधिकार मार्च केंद्र सरकार के खिलाफ। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने केंद्र सरकार के खिलाफ रांची में अधिकार मार्च निकाला है। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भाजपा की युवा आक्रोश रैली को राज्य को अशांत करने की कोशिश बताया है। माझी ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को कोयले की रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए नहीं दे रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान का हेमंत सरकार पर हमला। झारखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर झारखंड को अराजकता की खाई में ढकेलने का आरोप लगाया है। भाजपा युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली से पहले ही उन्होंने सरकार पर विरोध प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगाया और पूछा कि हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ भाजयुमो की आक्रोश रैली। रांची में मोरहाबादी में भाजपा की युवा इकाई भाजयुमो ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली आयोजित की। निषेधाज्ञा की बावजूद हजारों कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने सरकार पर वादे पूरे न करने और रैली को रोकने के प्रयास का आरोप लगाया है। रघुवर शासन का लैटरल एंट्री संकल्प रद्द कर सकती है हेमंत सरकार। झारखंड सरकार रघुवर दास के शासनकाल में जारी किए लैटरल एंट्री के संकल्प को निरस्त कर सकती है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया है। उनका कहना है कि इससे संविधान में दिए गए आरक्षण के प्रावधानों का घोर उल्लंघन होता है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.